यूएफसी व्हाइट हाउस का फाइट कार्ड तो हो चुका है सेट। लेकिन दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे न्यूज काफी हद तक कंफर्म है कि इलिया टपोरिया एंड जस्टिन गेजी का फाइट हो सकता है मेन इवेंट। बट यहाँ पे इलिया टपोरिया जो चाहते थे फाइट करना इस्लाम मखाचिब से व्हाइट हाउस के इवेंट में, एंड काफी टाइम के बाद इस्लाम मखाचिब ने भी कहा कि भाई हाँ, मैं भी रेडी हूँ, इंटरेस्टेड हूँ, अगर यूएफसी चाहेगा तो मैं जरूर से फाइट करूंगा इलिया टपोरिया के अगेंस्ट यूएफसी व्हाइट हाउस के फाइट कार्ड में। बट प्रॉब्लम क्या है अभी देखो, यूएफसी व्हाइट हाउस का इवेंट ऑब्वियसली देखो जून के टाइम पे होगा, तो यहाँ पे बहुत बड़ा दाव खेलेगा यूएफसी। काफी सारे फाइटर्स को फाइट कराना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे बोला कि भाई 6 से 7 टाइटल्स फाइट होंगे। तो यहाँ पे मतलब एक ही बार में सारा दाव नहीं खेल सकता यूएफसी, क्योंकि आगे का भी तो संभालना पड़ेगा, फ्यूचर का भी तो देखना पड़ेगा। जून के बाद जो बाकी बचेंगे मंथ्स में, फिर वहां पे बड़े बड़े फाइट्स किसका साथ होगा, ये भी काफी बड़ा है। क्योंकि एक फाइटर अगर फाइट करेगा तो कितना इजी फाइट होगा, कितना ब्रूटल फाइट होगा, कितना इंजरीज वो लेगा, कितना डैमेज वो लेगा, ये सब भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा चांसेस तो फिलहाल अब कम ही लग रहा है कि इलिया टपोरिया वर्सेस इस्लाम मखाचिब का फाइट होगा व्हाइट हाउस के इवेंट में। हाँ, व्हाइट हाउस के बाद का इवेंट होगा, लेटर ईयर में अगर हुआ तो वो अलग बात है। बट ये व्हाइट हाउस में फाइट अगर होता तो एक बहुत बड़ा बिग इवेंट बनता। सच में बताओ तो यूएफसी फैंस के लिए तो जन्नत हो जाता, क्योंकि कितने सारे फाइट फैंस इंतजार कर रहे हैं इस एक सिंगल फाइट को देखने के लिए, इलिया टपोरिया वर्सेस इस्लाम मखाचिब का फाइट। बट क्योंकि यहाँ पे देखो टाइटल डिफेंसेस पेंडिंग है दोनों ही फाइटर्स के। इलिया टपोरिया ने जैसे ही टाइटल जीता लाइट वेट डिवीजन में, अभी तक उसने उसको डिफेंड नहीं किया। इंटरम फाइट भी हो चुका है लाइट वेट डिवीजन में। एंड वही अगर हम बात करें वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम मखाचिब के बारे में, तो इनका भी फिलहाल टाइटल डिफेंस पेंडिंग है। तो यही एक चीज हो सकता है कि भाई रुका हुआ है इलिया और इस्लाम मखाचिब के फाइट होने के लिए। तो अगर जैसे ही ये दोनों अपना टाइटल डिफेंस कर लेंगे तो बहुत जल्दी हमें इनका भी फाइट देखने का मौका मिलेगा। इसकी वजह से मुझे लगता है कि यूएफसी व्हाइट हाउस में अपना सारा दाव नहीं खेल सकता ऑब्वियसली गाइस, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन भी चलता है ना। अगर सब बड़े बड़े हाई प्रोफाइल्स फाइटर अगर फाइट कर लेंगे तो फिर बाकी जो बचेगा महीना, जो मंथ्स बचेंगे, उसमें कौन सा फाइट होगा, उसमें कौन सा टाइटल फाइट कराएगा। तो ये चीज भी है। तो यहाँ पे कुछ टाइटल फाइट देखो मिक्स तो होगा, कुछ यहाँ पे फीमेल्स फाइटर का भी टाइटल फाइट होने वाला है, ऑब्वियसली मेल्स का तो होगा ही होगा। एंड अपना न्यूज भी ये भी आ चुका है कि एलेक्स पेरेरा वर्सेस सिरिल खान के बीच में भी होने वाला है इंटरम हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए फाइट। तो यहाँ पे सारा दाव एक साथ नहीं खेल सकता। फिलहाल अगर हम बात करें तो इलिया टपोरिया, इस्लाम मखाचिब, खामजात चिमाएव, ये काफी बड़े नाम है, बिग सुपरस्टार है। इनके वजह से ज्यादा अटेंशन ज्यादा ड्रॉ होता है, यूएफसी का पेपर व्यू ज्यादा बढ़िया तरीके से बिकता है, सेल होता है। तो सारा कहते हैं ना भाई, सारा हुकुम का इक्का एक साथ नहीं फेंक सकता यूएफसी जस्ट टू मेक इट अ बिग यूएफसी व्हाइट हाउस इवेंट। क्योंकि भाई बाकी के लिए भी तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो किसका फाइट देखोगे, कौन से बड़े फाइटर्स का फाइट देखने के लिए इंतजार करोगे। तो यहाँ पे इसके वजह से ही मुझे लगता है कि यूएफसी व्हाइट हाउस का चांसेस कम है इस्लाम मखाचिब और इलिया टपोरिया के लिए। बट फाइट होता तो काफी इंटरेस्टिंग होता। तो इसके वजह से मुझे लगता है कि अब मामला कुछ अलग होने वाला है। सो हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा इलिया टपोरिया वर्सेस इस्लाम मखाचिब। बट द थिंग इज कि यूएफसी व्हाइट हाउस में फाइट नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले तो इन दोनों को ही अपना टाइटल डिफेंस करना पड़ेगा। बट द फैक्ट इज दैट कि भाई इलिया टपोरिया बन जाएगा एक हिस्ट्री का हिस्सा कि यूएफसी व्हाइट हाउस के फाइट कार्ड में वो करेगा एंट्री, लेकिन इस्लाम मखाचिब को नहीं मिलेगा मौका। वेल, इस्लाम मखाचिब भी काफी टाइम से कह रहे थे कि हबीब नूरमगोदोव नहीं चाहते हैं कि यूएफसी व्हाइट हाउस में फाइट करे इस्लाम मखाचिब, क्योंकि टेंशन काफी बिल्ड होता है, काफी हाई प्रोफाइल फाइट होता है, काफी ज्यादा तकलीफ होता है उनके मतलब मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल फाइट में बहुत रिस्क होता है, बहुत ज्यादा कहते हैं ना नर्वसनेस फैलता है। ऑब्वियसली जितने भी बड़ा फाइटर हो भाई, जब आप बिग नेम आपका बन जाता है, जो लेगेसी आप कैरी करते हो ना, तो उसको संभालने के लिए भी बड़ा दमकम होना चाहिए। तो इसके वजह से उन सभी को सोच समझ के स्टेप को आगे बढ़ाना होता है। ये सिर्फ एक फाइटर का फाइट का बात नहीं है, पूरे टीम का बात होता है। तो इसके वजह से कह रहे थे कि वो फाइट नहीं करेंगे, बट सडनली आई डोंट नो क्या हो गया है, इस्लाम मखाचिब भी रेडी हो गए हैं एंड यूएफसी को बोल रहे हैं कि यूएफसी अगर तुम चाहते हो तो मैं ये फाइट करने के लिए रेडी हूँ। बट अब देर हो चुका है, आई डोंट नो। लगे देखो अभी तक कुछ भी ऑफिशियल तो नहीं हुआ है, कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है यूएफसी की तरफ से। सो बस अभी हमें इंतजार ही करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला, एकदम से सारा जो सुपरस्टार है यूएफसी का, एकदम से आपको यूएफसी व्हाइट हाउस पे फाइट करते हुए नहीं नजर आएंगे। कुछ इंटरम फाइट्स हमें देखने का मौका मिलेगा, कुछ
ऑब्वियसली वुमेन्स डिवीजन का फाइट देखने का मौका मिलेगा, तो ये ऐसे ही मिक्स करेंगे। एकदम से बड़े बड़े सुपरस्टार आपको नहीं दिखने वाला है यूएफसी व्हाइट हाउस के फाइट कार्ड में। एंड ऑब्वियसली गाइस, क्योंकि जस्टिन गेजी फिलहाल एक लौते अमेरिकन चैंपियन है, तो भाई उनको तो भाई हेडलाइन बनना ही पड़ेगा। तो अब देखना होगा क्या होता है। लेकिन आपके हिसाब से क्या सही होगा, क्या गलत होगा? क्या यूएफसी व्हाइट हाउस में इस्लाम मखाज वर्सेस इलिया टपोरिया का फाइट होना चाहिए था ताकि और ज्यादा बड़ा बन जाता, या फिर यूएफसी ने काफी अच्छा ये सजेशन जिसका भी हो, उसने मतलब जिसने भी मैच किया, कार्ड बनाया, उसने ये सोचा कि सिर्फ व्हाइट हाउस के लिए तो हम सारे दाव एक साथ नहीं कर सकते, कुछ तो बाकी के लिए भी छोड़ना पड़ेगा। तो क्या लगता है आपको, सही है, कितना सही है? एंड आपके हिसाब से कौन कौन सा फाइट होने वाला है यूएफसी फाइट कार्ड के मेन कार्ड में? आप कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। आप अपना खुद का मैच मेकिंग शेयर करना जरूर शेयर। सो यूएफसी फाइट फैंस, आज के लिए बस इतना ही। काफी टाइम से मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक के बारे में बात करूं, तो मुझे भी भाई थोड़ा शांति मिल गया, क्योंकि भाई काफी टाइम से मैं भी बहुत ज्यादा उत्सुक था इस फाइट को लेके। बट अब थोड़ा सा अच्छे से सोचने में मुझे मतलब समझ में आया कि यूएफसी एक ही बार में अपना सारा दाव नहीं खेल सकता, क्योंकि भाई 2026 के एंडिंग के लिए भी कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ बिग फाइट्स तो रखना पड़ेगा, कुछ सुपरस्टार को रखना पड़ेगा। सिर्फ व्हाइट हाउस के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। सो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लविंग MMA नाउ हिंदी। जय हिंद, जोया याकोम, जोय जुबिंदा।